इति पठित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादिखल दल गंजनम मम जाहि राचो मिलहि सो बरु सहज सुन श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अग्रते अमित छवि नौ नील नीरद सुंदरम पट पीत मानो तड़ित रुच सुचि नौमि जनक सुतावरम वजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति पठित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम मम जाहि राचो मिलहि सो बरु सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहि जानत रावरो ए भांति गौरी शेष सुन सिंह शीतली तुलसी भवानी पूज पुण्यमति मंदिर चली। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद्विज रहितकारी जय असुरारे सिंधु सुता प्रीकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी पनम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यामय गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा जय षष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करो अगारी चित्त न हमारी जाने भगत न पूजा जो भव भय बंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम वानी चाणि सयानी सरल सकल जस जूठा शारद सुति शेषा से अशेषा जाको कुछ को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे दवै श्री भगवंता भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पंजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम भया तुर नमत नाथ पद कंजा जानि सबे सुर भौमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आपके सामने शिव स्तोत्र नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशवाकाशवासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोऽहम् तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौल कल्लोल नीचारु गंगा लसत भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुन्नमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भान कोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजे अहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदत प्रसीदत प्रभो मन्मथारी न यावत उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति हि लोके परे वा नारायणम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीदत प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तो अहम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दुःखोद्धतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमयीशं शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसीदति। सुन विनती सर्वज्ञ से हो देख विप्रिय अनुराग मणि मंदिर भवानी भय द्विज बरवर्मा बोल सियावल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोल शिव गौरी मैया की जय पंचमुखी कार्ड के देवता की जय। अब आपके सामने बालकांड का पाठ प्रस्तुत है।
समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। जग विदंस जाए तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल देना। ये सब समाचार शिव जी के मिले, शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कहे होय। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। श्री राम जय जय राम। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सखी सब रहाई। सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बरता है और पक्षी पशु और भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीव ने अपना स्वाभाविक बैल छोड़कर और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिर जाग्रह आए, जिमि जन राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावई जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस समाचार के घर नित्य नए नए मंगलोत्पत्ति होते हैं, जिसका ब्रह्मादिक यश गाते हैं। नारद समाचार सब का पाए, कौतुक कहीं गिर के सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारे बड़े आसन देना। जब नारद जी ने सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिधावा। निज भवन से निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। फिर मैंने इस स्त्री सहित मुनि के चरणों में से नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर को छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, बनिबर हृदय विचार। और विचार करके हे मुनिवर, आपका त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुंच है। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि भी गोड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा संबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर और सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी उनके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई, संतत पियहि पियारी। सदा अचल एक कर अहिवाता, एते जसो पई है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछ दुर्लभ नाहि। एहि कर नाम सुमेर संसारा, त्रित चढ़ियहि पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पवित्र रूपी पतिव्रत रूपी तलवार की धार चढ़कर जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण दुचारे। अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार गुण अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अज स्वामी यही कहे मिलई, परिहस्त असिरेक। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति उसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख संपति उमा हर्षानी। नारदों यहाँ भेद न जाना, दशा एक समझे बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमान और हवैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जागिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृगा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचनो हृदय धरि राखा।
सारी सखियां पार्वती जी, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपज्यों से उपद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भा संदेहो, जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठे पुनि जाए। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी के गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी, और धर धीर कहाई गिराओ, कहूँ नाथ का करें उपाओ। देव ऋषि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, है हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय है होई, करें जो देव सहाय, जस बर मैं बरनौ तुम पाही, मिलई उमई तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को घर बर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पै अनुमाने, जो विवाह शंकर सन सो होई, 200 गुण सम कह सबको होई। परंतु मैंने वर जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो ऐसे जदयने सयने हरि करही, बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरही, भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनका कोई भी दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को उपनीत अपनुत न कहाई, समृत कहु नहीं दोष कुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें पवित्र अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि, जल, गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असी हिस्सा करे नर जड़ विवेक अभिमान, पर कल्प भरी नरक महु जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसर जल कुर्ते बार जाना, कबहु न संत करें तही पाना। सुरसर मिले स पावन जैसे, इस अनिस अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाते हैं। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समृत भगवाना, ए विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में इस सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करें कुमार तुम्हारी, भावी मिटे सकहीं त्रिपुरारी। जट्टवे पर अनेक जग माही, एक शिव तजी सर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर उसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंध सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु शिव और राधे, लहई न कोटि जोग जब साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और शिव को मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कई नारद सुमेरे हरि, गिर जय दीन आशीष। हो यह कल्याण अब संशय तजौ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पर्वत को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब वह कल्याण ही होगा। बोल सियावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।